दोस्तों, विजय चावला का नमस्कार। इन दिनों वर्ष 2024 का चैत्र नवरात्रि पर्व चल रहा है। हिंदू भक्तगण अपनी प्रमुख देवी दुर्गा यानी आदि शक्ति की आराधना कर रहे हैं। हमारे परिवार में भी पीढ़ी दर पीढ़ी माँ दुर्गा में आस्था रही है और हम नवरात्रि पर्व के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान और अन्य अवसरों पर मैं अपनी धर्मपरायणता को नैतिकता की कसौटी पर परखता रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि नैतिकता धर्मपरायणता का एक प्रमुख तत्व है। नैतिकता के बिना धर्मपरायणता की बात करना बेईमानी है। मैं यह भी मानता हूँ कि जब व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकारों में नैतिकता को प्राथमिकता मिलेगी, तब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण पर लगाम लगेगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब प्रतिष्ठित हस्तियाँ धर्म एवं नैतिकता के जुड़ाव का समर्थन करती नजर आती हैं। आज ऐसी ही दो हस्तियों के धर्म और नैतिकता संबंधित विचारों पर चर्चा करूंगा। ये हस्तियां हैं तिब्बत के वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो एवं स्पष्टवादी लेखक तथा पत्रकार स्वर्गीय खुशवंत सिंह। भारतीय राजनीति, नौकरशाही एवं कॉर्पोरेट जगत की सुर्खियों में भ्रष्टाचार हमेशा एक अहम मुद्दा रहा है। करोड़ों भारतवासियों के धर्मावलंबी होने के बावजूद भारत के भ्रष्टाचार युक्त होने पर दलाई लामा आश्चर्य व्यक्त करते हैं। दलाई लामा ने एक बार कहा था, चीन में भ्रष्टाचार का एक कारण यह हो सकता है कि वहाँ लोग ज्यादा धर्मपरायण नहीं हैं, परंतु आस्तिकों के देश भारत में अत्यधिक भ्रष्टाचार होना हैरान करता है। आस्तिक भारतवासियों, खासतौर से धर्मपरायण राजनेताओं और नौकरशाहों को दलाई लामा के इस चिंतन के संदर्भ में खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या संविधान एवं जनता द्वारा सौंपी गई सत्ता से हम भ्रष्टाचार करते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त रहकर पूरी निष्ठा से अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं। दलाई लामा ने भ्रष्टाचार के संदर्भ में भारत और चीन की जो तुलना की वह 10-12 साल पुरानी है। वर्तमान में इस तुलना का ताजा संदर्भ प्रस्तुत करती है एक संस्था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह संस्था विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार को हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के जरिए उजागर करती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर भिन्न भिन्न देशों को उनके अनुमानित भ्रष्टाचार स्तर के मुताबिक रैंकिंग दी जाती है। वर्ष 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्ज अनुमानित भ्रष्टाचार रैंकिंग के आधार पर भारत और चीन की तुलना करें तो आस्तिकों का देश भारत नास्तिक चीन से 17 स्थान पीछे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर चीन की रैंकिंग 76 है और भारत 93 स्थान पर है, यानी कि भारत में चीन के मुकाबले अनुमानित भ्रष्टाचार ज्यादा व्यापक है। पता नहीं नास्तिक चीन के सामाजिक राजनीतिक जीवन में नैतिकता का कितना महत्व है, परंतु आस्तिक भारत में फलते फूलते भ्रष्टाचार का एक कारण निश्चित ही भारतवासियों की धर्मपरायणता में नैतिकता का अभाव है। धर्मपरायणता और नैतिकता पर स्पष्टवादी लेखक एवं पत्रकार स्वर्गीय खुशवंत सिंह ने काफी लिखा है। आइए जानते हैं उनके विचार। खुशवंत सिंह खुद को एग्नोस्टिक मानते थे। एग्नोस्टिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो ये मानता है कि भगवान के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में कुछ भी विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। एग्नोस्टिक खुशवंत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर यकीन ना करते हुए भी अमेरिका के प्रिंसटन, स्वार्थमोर और हवाई विश्वविद्यालयों में कंपैरेटिव रिलीजन विषय पढ़ाया। इस अध्यापन के लिए उन्होंने सब धर्मों के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। खुशवंत को आस्तिकों में नैतिकता का अभाव और धर्म का ढोंग बहुत खलता था। अपनी किताब एग्नोस्टिक खुशवंत में वे लिखते हैं, भूले से अगर मैं कभी गुरुद्वारे गया तो मैं खास तौर पर उन लोगों को देखता था जो गुरु ग्रंथ साहिब को दंडवत प्रणाम करते थे। जो लोग फर्श पर सबसे ज्यादा देर तक नाक रगड़ते थे, अक्सर ये वे लोग होते थे जो अपने व्यभिचार, गलत तरीके से पैसा कमाने, झूठ बोलने या चोरी करने के लिए भगवान से माफी मांगना चाहते थे। आस्तिकों में नैतिकता के संबंध में खुशवंत उत्तर पश्चिम भारत और उससे लगने वाले पाकिस्तानी इलाकों में रहने वाले एक व्यापारी वर्ग के संबंध में एक दिलचस्प बात बताते हैं। यह वर्ग अपने धर्म के प्रति जितना प्रतिबद्ध था, उतना ही अपने व्यापार में बेईमान। खुशवंत के अनुसार इस वर्ग के व्यवहार के बारे में पोथवारी खड़ी बोली में यह पंक्तियां मशहूर हैं, पूर्वी असी बोलने घटवी असी तोलने पर सच्चे पातशाह असी नाम ही तेरा लेने। यानी कि झूठ भी हम बोलते हैं, कम भी हम तोलते हैं, पर सच्चे बादशाह हम नाम भी तेरा लेते हैं। खुशवंत लिखते हैं कि ये पंक्तियां इस बात की सूचक हैं कि भारत में धर्म और नैतिकता में कितनी बड़ी खाई है। भारतीय समाज पर धर्म किस कदर हावी है,
इसको खुशवंत इस हिंदी कहावत से साबित करते हैं, 7 वार 8 त्योहार, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं पर त्योहार 8 मनाए जाते हैं। खुशवंत आगे लिखते हैं, जरा धार्मिक छुट्टियों को गिनिए, उन घंटों को जोड़िए जो लोग रोज प्रार्थना करने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाने, सत्संग, प्रवचन सुनने में बिताते हैं, और उन दिनों का हिसाब कीजिए जो तीर्थ यात्राओं में बिताए जाते हैं। यह सब एक बहुत बड़ा जोड़ बनता है। क्या भारत जैसा गरीब देश यह गवारा कर सकता है कि लाखों मैन आवर्स उन चीज़ों में लगाए जाएं जिससे भौतिक तरक्की ना हो? खुशवंत आगे सवाल करते हैं, जरा स्वयं से पूछिए कि नियमित प्रार्थना करने या माला फेरने ने क्या आपको एक अच्छा इंसान बनाया है? क्या टैक्स की बड़ी चोरी करने वाले और ब्लैक मार्केट चलाने वाले भी अक्सर बहुत ज़्यादा धर्मपरायणता नहीं दिखाते? धर्मपरायणता और नैतिकता पर खुशवंत के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के बाद अंत में एक सवाल, क्या आस्तिक भारतवासी यह चिंतन करेंगे कि उनके जीवन मूल्यों में नैतिकता को उचित स्थान दिया जाना चाहिए?